जोधपुर गांव में बहुत ही खूबसूरत जंगल था। बारिश के दिन शुरू हो चुके थे। उन दिनों में कौवे और कौवी ने अपना ढाबा खोला हुआ था। कालू जी, आज तो बहुत अच्छा दिन है। बारिश जो हो रही है, आज तो अच्छा मुनाफा होगा हमारे ढाबे पर। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर मीठू आ जाता है। अरे मीठू भाई, कैसे हो? अच्छा हूँ भैया, मुझे एक कप चाय और पकौड़े दे दो। जी हाँ हाँ, ये लो आपके गर्मा गर्म चाय पकौड़े। हाँ हाँ हाँ, बस आ गया, ये लो भाई आपके पैसे। मीठू तोते के तुरंत जाने के बाद वहाँ पर टूनी, कबूतर बंटी और बिंदु चिड़िया आ जाती हैं। कालू सभी को एक एक प्लेट पकौड़ी और चाय दे देता है। ओए कालू पाजी, ਤੁਸੀਂ ਤੇ बड़े स्वाद चाय पकौड़े बनाते हो। ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ नहीं भरदा। सौ रब दी, ਤੁਹਾਡੇ चाय पकौड़े ਦਾ ਤਾਂ कोई जवाब ही नहीं। बंटी बोल रहा था कि इतने में वहां पर राजा जी का सिपाही उल्लू आ जाता है। कालू, राजा जी के लिए चाय और पकौड़े पैक कर दो। कालू राजा जी के लिए चाय पकौड़े पैक कर देता है। कालू पाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੰਛੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਂ। बंटी भाई, ऐसा मत बोलो। आप सभी का प्यार ही तो है जो मुझे यहाँ तक लाया है। पकोड़े खाने के बाद बंटी कबूतर, टूनी और बिंदु अपने अपने पैसे थमाकर वहां से चले जाते हैं। कलू जी, दोपहर हो गई, हम घर चलते हैं। थोड़ा आराम में लंच करने के बाद दुकान आएंगे। ऐसा बोलकर रंगीलो व कौवा घर चले जाते हैं। वह घर पे बैठे हुए थे कि इतने में उनके घर रंगीलो का भाई रमेश आ जाता है। अरे रमेश भाई, आप कैसे हो? अरे मेरी प्यारी सी बहिना, मैं तो अच्छा हूँ। आप बताओ कैसी हैं? अरे भाई रमेश, कैसे हो? और बताओ, सास और ससुर जी कैसे थे घर पर? जीजा जी, माई बापा भी अच्छे हैं। आप बताओ कैसे हो? अच्छा रंगीलो, मैं चलता हूँ। मैं ढाबे पर ही लंच कर लूँगा। आप और रमेश करो बातें। ऐसा बोलकर कालू घर से निकल जाता है। अरे अच्छा हुआ रमेश भाई, आप दोपहर के समय आए। अगर आप सुबह के टाइम आते तो हम तो आपको घर पर मिलने वाले नहीं थे। अरे क्यों रंगीलो बहन, सब खैरियत से तो है? अरे हाँ भैया, सब खैरियत से है। तुम्हारे जीजा जी के ढाबा खोलने की वजह से मैं भी तुम्हारे जीजा जी का हाथ बटाने के लिए ढाबे पर ही होती हूँ। ढाबा तो अच्छा है बहना, मगर आपको कोई प्रॉफिट भी होता है क्या? ऐसे ही समाज से भी बनकर घूम रहे हो दोनों? रंगीलो और रमेश आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में कालू कौवा घर लौट आता है। कालू जी, अब किस पंख को क्या हो गया? मैं ढाबे की ओर जा रहा था, मुझ पे शिकारी चील ने हमला कर दिया और डॉक्टर ने बोला है अगर मैंने बेड रेस्ट ना की तो मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। रंगीलो, रो मत। अरे थोड़े दिन की ही तो बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे बहना, चुप हो जाएं। मैं हूं ना, जब तक जीजा जी ठीक नहीं हो जाते मैं तब तक यहीं रहूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अगली सुबह होते ही रमेश और रंगीलो ढाबे पर चले जाते हैं। अरे मेरी प्यारी बहना, ज़्यादा मत सोचो। जो भी होता है अच्छा ही होता है। आज देखना अपने भाई का कमाल, बस आप देखती जाओ होता है क्या। ऐसा बोलने के बाद रमेश कौवा मिलावटी तेल से पकौड़े तल देता है और पानी वाले दूध से चाय बनाकर तैयार कर देता है। हर रोज़ की तरह बंटी कबूतर सुबह सुबह उनके ढाबे पर आ जाता है। सत श्री अकाल भरजाई जी, की हाल ने तुहाडे? ते अज कालू पाजी दिस नहीं रहे किते। इसके पहले रंगीलो बोलती कि उससे पहले ही रमेश बोलने लगता है।
अरे भाई, कालू जीजा जी को भी बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। अब वो हर काम हमें बताकर थोड़ा जाएंगे। आप जल्दी से चाय पकौड़े खाएं वरना ठंडे हो जाएंगे। बंटी कबूतर पकौड़े खाने लगता है। थू भैन दिया वीरिया आ की फड़ा दिता ई ओए। आ पकौड़े है कि डंगरां दा चारा, इन्ना सड़िया स्वाद, सारा मूड खराब कर दिता। वो सब जाने दो, पहले चाय और पकौड़े के पैसे दो। मैं सब समझता हूँ, आपके पॉकेट में पैसे नहीं है, इसीलिए चाय और पकौड़े को बेस्वाद बताकर पैसे बिना दे ही यहाँ से खिसकना चाहते हो। ओए चप्पड़ गंजू जिया, मुँह सवाल के गल कर। तेनू की मैं शक्ल तो पखारी लगन डिया। तू मेरी जेब ते ना जा। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਖਿਸਕਣ ਦਾ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 50 रुपये पकौड़े प्लेट और 20 रुपये की चाय। ਓਏ ਬਸ਼ਰਮਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਪਕੌੜੇ ਪਲੇਟ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। वो हमें नहीं पता। आज से 50 रुपये प्लेट पकौड़े और 20 रुपये की चाय है। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 50 ਤੇ 20 ਸਾਰੇ ਬਣੇ 70। ਆ ਚੱਕ 500। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟਿਪ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਬੇਸਵਾਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर गुस्से होकर वहां से चला जाता है। रमेश भाई, ये क्या हुआ? आज तक मैंने बंटी कबूतर को इतना गुस्से में नहीं देखा था। लगता है खराब तेल और पानी वाले दूध की वजह से हमारे चाय पकौड़े का टेस्ट सच में ना बिगड़ गया हो। अरे मेरी प्यारी बहना, क्यों खामखा सोच रही हो? अरे वो रोज रोज चाय पकौड़े खाकर बोर हो गया है, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगा होगा। उसी जंगल में बिंदु चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। माँ, बारिश में पकोड़े खाने का मन हो रहा है। प्लीज कालू अंकल की दुकान के पकोड़े खाने के लिए चलो ना। चलो चलो प्लीज प्लीज मम्मा। बच्चों की जिद के आगे बिंदु की एक न चली। वो अपने बच्चों को लेकर कालू के ढाबे पर चली जाती है। अरे कैसी हो बिंदु बहन, बताओ, लगा दूँ आपके लिए 1 प्लेट पकौड़े चाय? अरे नहीं नहीं बहन, आज मेरे लिए नहीं, आज मेरे बच्चों के लिए लगा दो 1 प्लेट पकोड़े और 1 चाय। बच्चों ने चाय और पकौड़े पहली बार टेस्ट किए थे, इसीलिए उनको कुछ खास पता न चला। पैसे देकर बिंदु चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाती है। माँ, पेन हो रहा है अम्मी। बिंदु समय ना गवाते हुए अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। अरे बिंदु, बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या खाया था आज सुबह बच्चों ने? डॉक्टर साहब, अभी अभी बच्चों ने चाय पकोड़े खाए हैं, वो भी रंगीलों के ढाबे से। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब मुझे पता चला। आज सुबह से ही बहुत सारे पक्षी इसी प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास आ रहे हैं। लगता है रंगीलों के चाय पकौड़े में ही कोई गड़बड़ है। हमें राजा जी के पास इस बात की कंप्लेन करनी चाहिए। और हाँ, ये लो दवाइयाँ, बच्चों को समय समय से देते रहना। सभी पक्षियों के साथ मिलकर डॉक्टर और बिंदु चिड़िया राजा जी से सब सच सच बता देते हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो हम फूड इंस्पेक्टर्स को लेकर साथ चलते हैं। रंगीलों के चाय पकौड़े की जांच हम उनसे ही करवाएंगे, तभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। जंगल के सभी पक्षी और राजा जी रंगीलों के ढाबे पर चले जाते हैं। फूड कारपोरेशन वाले सभी सामग्रियों की जांच करने लगते हैं। राजा जी, पकौड़े बनाने के लिए जो तेल यूज़ हो रहा है वे काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ, और चाय के लिए जो दूध है उसमें पानी की मिलावट की जा रही है, और वह पानी हद से ज़्यादा दूषित है। यही वजह है कि पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है। सिपाहियों, इस दुकान में जितना भी सामान है सबका सब जब्त कर लो
और रंगीलो, मैं तुम्हें ढाबा हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का आदेश देता हूँ। राजा जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे भाई रमेश की वजह से हुआ है। रंगीलो, भाई तुम्हारा था, तुमने इसे समझाना था कि हम पक्षियों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, सिर्फ मुनाफे के लिए ऐसा नहीं हो सकता। और रमेश, तुम अभी के अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ।